नमस्कार बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले वही बातें तो बच्चों, ये रीजनिंग और मैथ्स नहीं है, इंग्लिश है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और मेरा पढ़ाने का ये तरीका है कि अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो आगे वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आना है। तो वीडियो है उसको सीक्वेंस से देखें तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक हम पार्ट ऑफ स्पीच में 5 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की उनके क्या क्या काम होते हैं। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ेंगे कि वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन है और एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ में रिलेट करता है। आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल है, सबसे पहले सेंटेंस को देखा। सेंटेंस को देखते ही हम उसको ब्रेक करेंगे। वर्ब ढूंढो, वेंट, गो, वेंट, गो ऑन, इसकी 3 फॉर्म बन जाए। वो क्या होती है? वर्ब होती है। अपने पास है वेंट वर्ब आ गई। ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, फिर वही बात। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखना है। वेंट, जो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में कब होता है? जब बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले। क्या यहाँ पे बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का या वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? डूअर होता है। तो कौन जा रहा है? पीटर जा रहा है। पीटर क्या होगा? इसका सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको एक बात आई थी कि एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन टू क्या होता है? एक प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लाता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा इस प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट। ऑन, फिर से प्रीपोजिशन, फिर मंडे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फिर बाई प्रीपोजिशन, और ट्रेन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये बात हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रीपोजिशन होती है वो हमेशा अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेके चलती है। अब मैंने ऊपर लिखा कि रिलेट से नाउन या प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स की। ये नाउन या प्रोनाउन को ही रिलेट क्यों करती है? नाउन या प्रोनाउन को इसलिए करती है, हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेती है। और एक ऑब्जेक्ट की जगह क्या चीजें आ सकती है? बेसिक हमने रूल पढ़ रखा है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, उसकी जगह क्या चीजें आ सकती है? या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये इसको रिलेट करेगी। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ में, सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ में रिलेट कर दे। क्योंकि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें आ सकती है, या आपको ये नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। तो ये नाउन या प्रोनाउन, ये ओन है, ये मंडे को रिलेट कर रहा है। कब गया वो दिल्ली? मंडे हो गया। तो ये मंडे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव, एडवर्ब ये कुछ लिख देंगे तो सेंटेंस है गलत हो जाएगा। अब एक बात और सोचो बच्चों, प्रीपोजिशन में एक काम और देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं आगे वाला। सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। बोट, वर्ब, ओके। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। तो आई क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। बोट, व्हाट, हाउस क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हाउस कैसा है? न्यू है। जो ऑब्जेक्ट की जगह 2 चीज आती है, क्या आती है? नाउन या प्रोनाउन। और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते वो क्या होता है? एडजेक्टिव। फिर वही बात पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा फिर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ट्यूसडे क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फोर फिर से भी क्या है? प्रीपोजिशन। 5 ये क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये माई क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये इसके ऊपर किसकी वाइफ? माई वाइफ। तो ये माई क्या होता है? ये इस वाइफ की विशेषता बता रहा है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन आ रहा होता है। और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये इंग्लिश ग्रामर में माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब समझिए बच्चों एक बात, क्या मैं ये सेंटेंस पीटर वेंट टू दिल्ली, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं, पूरा हो जाएगा? मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूं। पीटर वेंट टू दिल्ली। सेकेंड, पीटर वेंट ऑन मंडे। थर्ड सेंटेंस, पीटर वेंट बाई ट्रेन। मैंने 3 सेंटेंस बोल दिए। अब इन 3 सेंटेंस को
बिना सेंटेंस लगाए जो एक वर्ड है मंडे, ट्रेन, अगर इनके प्रीपोजिशन लगा के जो एक वर्ड को या नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, वो क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। जैसे पीटर वेंट ऑन दिल्ली, वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे बाय ट्रेन, है ना, कि पीटर वेंट टू दिल्ली कब गया? मंडे हो गया। किससे गया? ट्रेन से गया। ये हम लिख देते हैं। वही बात नीचे वाले आई बॉट ए न्यू हाउस, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के साथ में अगर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो ये आगे की और विशेषता बता देगा उसकी, कि ऑन कब गया? ट्यूसडे हो गया। किसके कब खरीदा? ट्यूसडे को खरीदा। किसके लिए खरीदा? माय वाइफ के लिए खरीदा। तो प्रीपोजिशन होती है वो एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ रिलेट कर रही होती है। ये था इसका प्रीपोजिशन का बेसिक चीज। और आगे की जो एडवांस चीज है प्रीपोजिशन का यूज है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए, अभी इसके प्रीपोजिशन के बाद में आता है कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या कर रहा होता है? कंजक्शन जॉइंस टू वर्ड्स। कंजक्शन होता है ना, वो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा होता है, या फिर क्लॉज, या फिर दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा होता है। कंजक्शन या तो टू वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, I have two goats and a sheep। और बोला मैंने RCB played very well but lost the match। चलो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं अपन। The Christians were very difficult and lengthy। अब देखिए कंजक्शन क्या काम करता है? कंजक्शन जॉइंस टू वर्ड्स और क्लॉज। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव टू गोट्स एंड शीप, ऐसी। अब देखिए सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब कहाँ है? ये रही। बताया था आपको ये क्या होती है? एक हैव, हैज, हैव की तीन फॉर्म होती थी, हैज या हैव, हैड, हैड। वैसे ही बी की तीन फॉर्म होती थी। बी की फर्स्ट फॉर्म इजारम, सेकंड फॉर्म बाजवर, थर्ड फॉर्म बीन। वैसे ही हैव की हैव क्या करती है? या तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी या फिर मेन वर्ब बन जाएगी। अब कब मेन वर्ब बनेगी? जब उसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आई है तो वो खुद मेन वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पे हैव क्या हो गया? मेन वर्ब। इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है। चलिए आगे चलते हैं। गॉड्स क्या है? उसके पास है बट है गॉड्स, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। और शीप भी क्या है? ऑब्जेक्ट। टू क्या है? एक एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई करे। कितनी गॉड्स? टू गॉड्स। जो नाउन के ऑब्जेक्ट की जगह जो चीजें आ सकती है नाउन या प्रोनाउन, और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब बच्चों एक चीज देखो, ये गॉड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। वैसे यहाँ पे भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये एंड है, ये चीज है एक कंजक्शन। और जो कंजक्शन ने इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया है, मतलब इन दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया है इसने। ठीक है, अब चलो ये एक छोड़ देते हैं, आगे वाला देखते हैं एक बार।
The questions were very easy, were very difficult and lengthy. सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढेंगे। ये क्या है? वर एक लिंकिंग वर्ब है। वर क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब आ गई। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था कि अगर बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम कर दे तो वो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब में काम कुछ हो नहीं रहा होता है, और लिंकिंग वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है? वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और जो ये क्या होता है क्वेश्चन से, ये क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, और आगे जो आ जाता है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भी और ये लेंथी भी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये चीजें मैं आपको अभी तक समझ लिया हमने। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन कर सकता है? नाउन कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है, और कौन कर सकता है? एडजेक्टिव कर सकता है ना। तो डिफिकल्ट और लेंथी ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। किसका क्वेश्चन कैसे थे? डिफिकल्ट थे। क्वेश्चन कैसे थे? डिफिकल्ट थे। तो डिफिकल्ट, अब बोलोगे सर आप कभी तो नाउन बता दे रहे हो, कभी प्रोनाउन बता दे रहे हो, कभी ऑब्जेक्ट बता दे रहे हो, कभी सब्जेक्ट बता दे रहे हो, कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता दे रहे हो, कभी एडजेक्टिव। तो बच्चों एक बात समझो, मेरा नाम क्या है? खुशवंत सिंह है। काम क्या करता हूं मैं? टीचर हूं। मैं क्या हूं? टीचर हूं। अगर मुझसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, मैं बोलूंगा खुशवंत। खुशवंत पूछे क्या काम करते हो? मैं टीचर हूं। तो बच्चों एक होता है नाम और एक होता है काम। तो इनका जैसे ये डिफिकल्ट है, ये है तो एडजेक्टिव, नाम तो इनका एडजेक्टिव है, लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने बताए थे? 8 बताए मैंने अभी। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ये जो इसका नाम क्या है? नाम पूछे तो कोई एडजेक्टिव, क्या काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये वही बात यहाँ पे। नाम क्या है इसका? नाउन। काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो ये कंफ्यूजन मत हो जाना इसी। आगे देखिए। अच्छा अब कितने डिफिकल्ट थे? वेरी डिफिकल्ट थे। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा है? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव की क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर दे, वो कौन होता है? एडवर्ब। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में अब तक पढ़ चुके हैं। ये भी चीजें हम पिछले वीडियो में अब तक पढ़ चुके हैं कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते या एडवर्ब को क्वालिफाई करते या फिर वर्ब को क्वालिफाई करते, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। देखो अभी कंजक्शन ने किसको ज्वाइन कर दिया? 2 एडजेक्टिव को ज्वाइन कर दिया। डिफिकल्ट और लेंथी दोनों को ज्वाइन कर दिया ना। और ऊपर क्या किया था? 2 नाउन को ज्वाइन किया था। तो जो ये अब मैं बोलूं कि आई टॉक्स पोलाइटली एंड स्वीटली, आई टॉक पोलाइटली एंड स्वीटली, तो यहाँ पे पोलाइटली आ गया और स्वीटली दोनों एडवर्ब है। दोनों एडवर्ब को भी एंड ने ज्वाइन कर दिया। तो जो कंजक्शन होता है वो किसी भी 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है। इसमें चाहे वो नाउन भी, नाउन यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे मैंने बोल दिया यू एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। यू एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। 2 प्रोनाउन को भी ज्वाइन कर दिया इसमें, यू एंड आई। एंड ने 2 प्रोनाउन को ज्वाइन कर दिया, एक यू को और आई को। तो एक कंजक्शन होता है वो 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है। वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है ना। उसके बाद में मैंने लिखा है और जॉइंस टू क्लोज। अब पूछोगे सर क्लोज क्या होता है? चलो मुझे एक बताओ, ये सेंटेंस लिखा है आरसीबी प्लेड वेरी वेल बट लॉस्ट द मैच। इसमें कितने सेंटेंस हैं? अब कोई बच्चा बताएगा सर 1 सेंटेंस है, कोई बोलेगा 2 सेंटेंस है। पहचान कैसे होगी? बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये फुल स्टॉप, यहाँ पे दिख रहा है आपने ये फुल स्टॉप, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप काम ही क्या करता है? ये फुल स्टॉप हमें ये बताता है कि यहाँ पे सेंटेंस है वो पूरा हो गया है। तो जितने फुल स्टॉप होंगे उतने ही सेंटेंस होंगे। यहाँ पे आरसीबी से लेके मैच तक कितना फुल स्टॉप है? 1 फुल स्टॉप है तो 1 सेंटेंस होगा। अब पूछोगे सर आप क्लोज कितना है? तो जितनी मेन वर्ब होंगी उतने क्लोज होंगे, जितने मेन वर्ब होंगी उतने ही क्लोज होंगे। कितनी मेन वर्ब है यहाँ पे? प्लेड ये नहीं मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 1 और ये लॉस्ट मेन वर्ब 2। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिख रहा, मेन वर्ब 2 लिख रहा हूं इसको, है ना। तो जितनी मेन वर्ब होगी उतने ही क्लोज होंगे और जितने फुल स्टॉप होंगे उतने सेंटेंस होंगे। तो आपको पूछे सर कितने, एक पेज है उसमें कितने सेंटेंस है? जितने फुल स्टॉप काउंट कर लो, जितने फुल स्टॉप होंगे उतने ही सेंटेंस होंगे। सर कितने क्लोज है? जितनी मेन वर्ब काउंट कर लो, जितनी मेन वर्ब होंगी उतने ही क्लोज होंगे। अब देखिए ये 2 सेंटेंस थे कि आरसीबी प्लेड वेरी वेल और एक है बट एक मैंने लिख दिया कि आरसीबी लॉस्ट द मैच। 2 सेंटेंस लिखे मैंने, आरसीबी प्लेड वेरी वेल, दूसरा सेंटेंस लिखा आरसीबी लॉस्ट द मैच। अब बट है
इस बट ने इन दोनों जो क्लोज थे, इन दोनों क्लोज को इसने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब बोलोगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। बच्चों सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आरसीबी है, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहा है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, यहाँ का सब्जेक्ट छिपा हुआ है। सब्जेक्ट हम बार बार नहीं लिखते, हम लिख सकते हैं वहां पे आरसीबी, वहां पे ग्रामेटिकल वो एरर नहीं होगा, लेकिन ये हमारे समझने की बात है कि जब एक बार सब्जेक्ट आ गया तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया आरसीबी प्लेड वेरी वेल बट लॉस्ट द मैच। आरसीबी प्लेड वेरी वेल बट लॉस्ट द मैच। मेन वर्ब ये रही, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन हो गया, आरसीबी हो गया, सब्जेक्ट होता है डूअर एक्टिव वॉइस में। वेल कितना, क्या खेला, अच्छा खेला, ये क्या होगी, एडवर्ब होगी। जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो क्या होती है, एडवर्ब। कितना अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे वो क्या होती है, एडवर्ब। बट क्या हो गया यहाँ पे, कंजक्शन। लॉस्ट क्या हो गया, मेन वर्ब टू, और बट लॉस्ट द मैच। मैच क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई बच्चों। कंजक्शन होता है वो या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा होता है या फिर दो क्लोज को ज्वाइन कर रहा होता है। या तो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा होता है वो, या फिर दो क्लोज को ज्वाइन कर रहा होता है। जैसे मैं और सेंटेंस पढ़ लिया मैंने कि आई ट्राइड हार्ड इन स्कूल बट आई कांट गेट गुड ग्रेड्स, कि मैंने मेहनत तो खूब की थी स्कूल में लेकिन अच्छे नंबर नहीं मिले, है ना। तो ये जो एक पहला था क्या था, आई ट्राइड हार्ड इन द स्कूल, ये पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस क्या था, बट आई कांट गेट गुड ग्रेड्स, आई कांट गेट गुड ग्रेड्स, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और इन दोनों क्लोज थे, इन दोनों क्लोज को किसने ज्वाइन कर दिया, बट ने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि पहले फुल स्टॉप लगा हुआ था लेकिन बट से कनेक्ट हुआ ना, तो फुल स्टॉप एक ही बच गया। तो अब फुल स्टॉप मतलब ये दोनों क्लोज बन गए थे। तो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस से छोटा क्लोज होता है ना। चलिए अभी लास्ट अपना बचा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच में, इंटरजेक्शन। अभी देखते हैं पर इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे सेंटेंस लिखा मैंने कि इट फील्स वंडरफुल। या मैंने बोला हुर्रा we won the match, या मैंने लिखा लाश his father died yesterday। अब बच्चों देखो, इंटरजेक्शन होता है ना, वो क्या काम करता है, वो सेंटेंस में जो सेंटेंस लिख रहा होता है ना, ऑथर सेंटेंस का राइटर, वो उसकी फीलिंग बता रहा होता है। इंटरजेक्शन है वो उसकी फीलिंग बता रहा होता है कि कैसा फील कर रहा है। जैसे मैंने लिखा इट फील्स वंडरफुल, मतलब वो क्या है, खुश है। इस ने, ये क्या है, इंटरजेक्शन, इसने इसकी फीलिंग बता दी इसकी कि ये अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने दूसरा लिखा हुर्रे वी वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए, मतलब वो बहुत खुश है। लास्ट लिखा मैंने अल्लाह हिज फादर डेड यस्टरडे, कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है कल। तो इस अल्लाह ने क्या बताया कि जो ऑथर है वो क्या कर रहा है, सैड महसूस कर रहा है, सॉरी महसूस कर रहा है, फील कर रहा है ना। तो इंटरजेक्शन होता है वो एक जो राइटर होता है सेंटेंस का, उसकी फीलिंग बताता है। तो बच्चों अभी तक हमने बेसिक क्लियर कर लिया है अपना पार्ट ऑफ स्पीच का, कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ये हमने अच्छे से समझ लिया है कि ये क्या क्या काम करते हैं एक सेंटेंस में, और इनकी जगह क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो चीजें हमने समझ ली है। आज की क्लास में इतना ही।